नाम शरद जोशी जी की जीप पर सवार इल्लियाँ। अब इसके सारी चीज़ें तो आप लोग स्वयं खुद ही समझ जाएंगे कि जीप पर सवार इल्लियाँ किस प्रकार चलती है। यह लेख 1985 में प्रकाशित शरद जी की किताब यथासंभव से लिया गया है, जिसका प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा हुआ था। लेखक: मैं इल्ली के विषय में कुछ नहीं जानता, कभी परिचय का सौभाग्य ही नहीं मिला। इली से बिल्ली और दिल्ली की तुक मिलाकर एक बच्चों की कविता लिख देने तक का ही के सिवाय मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन आगे इल्ली का जिक्र ऐसे करते थे जैसे पड़ोस में रहती है। मेरे एक मित्र हैं, ज्ञानी हैं, उन्होंने बताया था एक नाम इला, जो अन्न की अधिष्ठात्री देवी है। इला यानी पृथ्वी, इसका इल्ली से क्या संबंध? इल्ली अन्न की निष्ठात्री देवी है, ये इल्लियां इसकी इला की पुत्रियां। इस इला इल्ली के ज्ञान से प्रभावित होकर एक कवि इस विषय पर भाषण देने लगे। ये तो बाग की शोभा बढ़ाते हैं। मैंने कहा, अबे गोभी के बिग फूल, तेने कभी अखबार पढ़ा है? ये इल्लियां चने के खेत में होती है, अगले वर्ष भजिए बेसन खाने को नहीं मिलेंगे। इल्लियां की बात सुनकर नेताओं का भाषण और अखबारों ने शोर मचाया। सरकार जाग उठी, मंत्री जागे, अफसर जागे, फाइलें उदित हुई, बैठकें चहचहाई, वक्तव्यों ने झाड़ुएं सड़कों पर फेरने लगी। रेंगती हुई रिपोर्ट ने राजधानी को घेर लिया। जीपें गुर्राई, इल्ली का मामला दिल्ली तक पहुंच गया। खेतों पर हवाई जहाज मंडराने लगे, सन्नाकर दवाइयां छिड़कने लगे, हेलीकॉप्टर मंडराने लगे। किसान दंग रह गए। फसल बची कि नहीं, यह वोट मजबूत जरूर हो गए। विरोधियों ने स्वीकार किया कि हवाई जहाज इस तरह खेतों पर हवा छिड़कते रहे तो अपनी जड़ें साफ। एक दिन कृषि अधिकारी इल्ली उन्मूलन के प्रगति के लिए खेतों पर चले। जीप में सवार हुए। मुझे भी बैठने के लिए कहा गया। मैंने सोचा इस बहाने पता लग जाएगा कि चने के पौधे होते हैं या झाड़। रास्ते भर विभाग के अफसरों की बुराइयां करते और मनोरंजन करते हुए 1.5 घंटे में खेत पर पहुंच गए। वहां एक छोटा अफसर भी खड़ा था। वह इस बड़े अफसर का इंतजार कर रहा था। मैंने गौर से देखा कि चने के पौधे होते हैं, यानी समधन की घोड़ी कोई गलत नहीं खड़ी थी। हम पैदल चलने लगे। चारों ओर खेत थे। अब जो छोटे अफसर और बड़े अफसर में इस विषय में जो संवाद होता है वो सुनने लायक है। आगे आगे बड़ा अफसर, पीछे पीछे छोटा अफसर। इस खेत में तो इल्लियां नहीं? बड़े अफसर ने पूछा। जी नहीं, छोटा अफसर बोला। कुछ तो नजर आ रही है। जी हाँ, कुछ है। कुछ तो हमेशा रहती है, खास नुकसान नहीं करती, फिर भी खतरा है, कभी भी बढ़ सकती है। सुना है सारा खेत साफ कर देती है। बिल्कुल साफ कर देती है। इस खेत पर छिड़काव हो ही जाना चाहिए। जी हाँ, होना चाहिए। वो बड़े अफसर और छोटा अफसर उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए चल रहे हैं। मैं हुक्म दूंगा, मैं जैसी पोजीशन होगी हमें बताना, मैं हुक्म कर दूंगा। मैं जैसी पोजीशन होगी आपके सामने पेश कर दूंगा। और सुनो जी, हुक्म। अब खास बात, मुद्दे की बात। इल्लियां हैं खेत में, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अफसरों का ध्यान किस तरफ रहता है वो खास देखने का है। मुझे चना चाहिए, घर ले जाना है, जीप में रखवा दो। अभी रखवाता हूं। छोटा अफसर किसान की तरफ लपका। किसान भागकर पास आया। छोटे अफसर ने उससे घुड़क कर कहा, अबे तेरे खेत में इल्ली है? नहीं है हुजूर। अबे थी ना, वो कहाँ गई? हुजूर पता नहीं कहाँ गई। अबे बता कहाँ गई इल्ली? किसान हाथ जोड़कर कांपने लगा कि कहीं इल्ली का वो करके और मेरे खेत को जब्त कर लेंगे। उसे लगा इस अपराध में उसका खेत जब्त हो जाएगा। छोटे अफसर ने क्रोध से सारे खेत की ओर देखा। बोला, अच्छा खैर
जरा हरा चना छांटकर साहब की जीभ में रखवा दो। किसान खेत से चने के पौधे उखाड़ने लगा। मैं बड़े अफसर के साथ चहलकदमी करता रहा। हरे चने जीप पर रखने के बाद हम लोग जीपों पर सवार हो आगे बढ़ गए। किसान ने हमें जाते देखकर राहत की सांस ली कि इल्ली है ही नहीं और मेरा खेत जब्त होगा ही नहीं। जीप में हरा चना ढेर पड़ा था। मैं खाने लगा कि जीप पर 3 इल्लियां सवार हैं जो खेतों की ओर चली जा रही है। 3 बड़ी बड़ी इल्लियां, सिर्फ 3 ही नहीं, ऐसी हजारों इल्लियां हैं, लाखों इल्लियां हैं। ये सिर्फ चना ही नहीं, निशंक जीप ये सिर्फ हरा चना ही नहीं खा रही, सब कुछ खाती है और निशंक जीपों पर सवार होकर चली जाती है। धन्यवाद।